अब है अध्याय 5 वाक्यांशों में क्रियाओं का प्रयोग। क्रिया यानी है, हूँ, था, थी, थे, इस तरह के शब्द हर वाक्यांश के अंत में आते हैं, हर वाक्य के अंत में आते हैं, शब्दों के अंत में भी आते हैं। तो इनको आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ। नियम नंबर 1 है। किसी वाक्यांश के अंत में है आए तो उसे प्रकट करने के लिए उस शब्द के अंत में एक छोटा टिक लगा देंगे, जो शब्द की आउटलाइन को लिखने के विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है। यानी उस टिक को उस शब्द के लास्ट में जहाँ वो ख़त्म हो रहा हो उसमें जोड़ देंगे विपरीत दिशा में। अच्छे से समझा देता हूँ अभी। तो सबसे पहले है रात। तो दोस्तों रात लिखना है रात। अब हमें लिखना है। तो है का पीछे हमने सब चिन्ह याद किया है। एक है, हैं। तो है अब तक हम कैसे लिखते थे, इस तरीके से। तो ये तरीका था अलग करके लिखने का। अब आप चाहते हैं कि है को भी मैं रात में ही जोड़ दूं, तो ऐसा करने से आपका कुछ समय बचेगा, क्योंकि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है ही, आपको ये तो पता ही है। अब से है जोड़ने का नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो रात है के लिए एक छोटा टिक हमने विपरीत दिशा में जोड़ दिया। विपरीत दिशा से मतलब है रात है, इस तरीके से। यानी कि आपको ऐसे जोड़ना है थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप किधर जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वह जुड़ने में आसानी से जुड़े, बहुत छोटा टिक, और शब्द में भी आउटलाइन अच्छे से समझ में आए। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको जोड़ सकते हैं एक छोटा टिक है के लिए। तो हमें लिखना है रात है, रा पर बॉबल लगा दिया। अब हमें लिखना है जाना है। जाना है, एक छोटा टिक हमने जोड़ दिया है। तो ऐसा करने से हमारा समय बचेगा। अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हैं जाना है, अलग करके भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन जोड़ने से समय बचता है। आगे है मेल है। मेल है। अब मैंने इसमें ऊपर की साइड टिक जोड़ा है, यानी कि जिधर हमारा फ्लो हो रहा हो खत्म, इधर ला का फ्लो इधर है तो इसके विपरीत दिशा में लेंगे। इधर ना का फ्लो ये था, इधर खत्म हो रहा है तो इसका विपरीत लिया। ता का फ्लो इधर यहाँ हो रहा है तो इसके विपरीत लिया। तो फ्लो जिधर हो रहा है उसके विपरीत लेंगे तो वह क्लियर दिखाई देगा आपको। आप जब स्पीड में लिखने लग जाएंगे तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस देंगी। तो मेल है, इस तरीके से। अब है पहुंच है। पहुंच का सब चिन्ह है, पहुंच है, या फिर आप इधर जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। पहुंच है। आगे है अच्छा है। अच्छा है, आपकी सुविधा अनुसार आप जोड़ सकते हैं। है के लिए एक छोटा टिक, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत छोटा। अच्छा है, इस तरीके से। अब है बुरा है। बुरा है। अब है हो गया है। तो आ, हो और गया, जब गया तब, तो गया ये जोड़ना है हमें। हो गया है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हो गया है, इस तरीके से। तो एक बार पेन रखा आपने और इतने कम समय में इतना बड़ा शब्द बना दिया, हो गया है। ऐसे ही हो गई है। हो गई है, गई तुम, गई ये होता है, तो हो गई है। हो गई है, विपरीत दिशा में आपको टिक जोड़ देना है। अब है की गई है। की गई है। की गई है, इस तरीके से। किया है, किया का सब चिन्ह है, किया है। किया है, इस तरीके से। अब दोस्तों
अब उस है के बाद में की और आ जाए, जैसे खाता है की, तब क्या करेंगे? तो है के साथ में जो है का टिक होता है उसके साथ उसके नज़दीक में एक टिक और जोड़ देंगे। उसके साथ में है के टिक के साथ में एक टिक और जोड़ देंगे, जैसे खाता है और की आ जाए तो एक टिक और उसी के नज़दीक लिख देंगे। पहले आप कैसे लिखते थे? खाता है कि, पहले आप ऐसे लिखते पुराने तरीके से, लेकिन हम किताब में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम इसको अपडेट करते जा रहे हैं ताकि हमारी स्पीड अच्छे से बन सके। खाता है कि, एक साथ लिखेंगे खाता है कि। इस तरीके से आप इस टिक को जोड़ भी सकते हैं, खाता है कि जोड़ सकते हैं, या उस टिक को है के टिक में अलग करके नज़दीक रख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि जोड़ने से तो ये द्विस्वर जैसा लग रहा है, तो इसलिए आप नहीं जोड़ेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप अलग करके टिक लिख दीजिए। ऐसे चलना है कि, चलना है कि, इस तरीके से चलना है कि। अब है की गई है कि, की गई है कि, की गई है कि, इससे भी लिख सकते हैं की गई है कि, की गई है कि, जोड़ भी सकते हैं की के टिक को या फिर अलग कर सकते हैं, की गई है कि। अब है आगे कहा है कि आ गई, कहा है कि है की है कि, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है आगे 3 नंबर नियम, है या हूं को, है नहीं, यहां पर है एक पॉइंट है, अभी पीछे आ रहा था है। अब जिन शब्दों के बाद में है आ जाए, जाते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, तब आप क्या करें? तो किसी शब्द के अंत में है या हूं आए तो एक वृत्त बनाते हुए, एक सर्कल बनाते हुए टिक लगाएं। तो जो है का टिक है, अब है या हूं आने पर एक सर्कल बनाते हुए लगाएं, जैसे खाते हैं, खाते है, अब ये हो गया है, लेकिन है बनाने के लिए खाते हैं सर्कल बनाते हुए टिक लगा देंगे तो वो हैं का काम करेगा। ऐसे ही बोलते हैं, बोलते हैं, इस तरीके से। और ये हो जाएगा बोलता है, तो बोलता है के लिए टिक लगाएं और हैं के लिए सर्कल बनाते हुए लगाएं। इससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि है सेंटेंस के लास्ट में है आया है या हैं आया है। सर्कल देखेंगे, सर्कल बनाते हुए टिक देखेंगे तो है नज़र आएगा, और सिंपल टिक रहेगा तो है। आगे है रोते हैं, रोते हैं, इस तरीके से। अब है चले हैं, आगे है बुरा हूं, बुरा हूं। तो ये बुरे हैं भी हो सकता है, बुरा हूं हो सकता है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि ये बुरा है पढ़ा जाए या बुरा हूं पढ़ा जाए? तो इसका जवाब तो सेंटेंस में ही मिलेगा। तो मैं लिखता हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं। अब मैं लग गया तो मैं के साथ में लास्ट में हूं होगा, और वे बुरे हैं, वे आ गया तो अपने आप में है में कन्वर्ट हो गया,
और यहाँ पर वह बुरा है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर है बुरा हूँ, बुरा हूँ। सर्कल को थोड़ा छोटा ही रखना है, बुरा हूँ, इस तरीके से। अब है पहुँचता हूँ, पहुँचता हूँ, पहुँच का सब चिन्ह है, पहुँचता हूँ। कहती हूँ कि, कहती हूँ कि, ऐसे भी ले सकते हैं। आ गए हैं, आ गए हैं। की गई हैं की गई हैं की, इस तरीके से। अब है नियम नंबर 4। किसी सेंटेंस में गया गए गई के बाद था थी थे आए तो उसे प्रकट करने के लिए गया गए गई के चिन्ह को पुनः जोड़ देते हैं। यानी किसी शब्द में, सेंटेंस में गया गए गई आए और उसके बाद था थी थे आ रहा हो तो गया गए गई के चिन्ह को पुनः रिपीट कर देंगे। तो गया का सब चिन्ह होता है गया। अब गया के बाद था आया है तो सेम उसी डायरेक्शन में था जुड़ जाएगा, गया था। गए का सब चिन्ह होता है वह गए, तो गए में थे जोड़ना है, गए थे। अब है गई तुम, तो गई का सब चिन्ह होता है ये गई, गई थी। यानी गया में था जोड़ा तो रिपीट कर देंगे गया की डायरेक्शन में। अब गए थे जोड़ना है तो गए थे, गई थी। यानी गया गए गई के बाद कभी भी था थी थे आएगा तो उसी डायरेक्शन में एक और बना देने से था थी थे जुड़ जाएगा। अब है आ गया था, आ का सब चिन्ह ये है, गया का ये है, गया था, आ गया था, आ गए थे, की गई थी, चले गए थे, ली गई थी, कहा गया था, बोला गया था। पीछे जो भी चीज़ें आई हों आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे आपको उतनी ही आसानी रहेगी। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हम इनको बनाते सीखते चले जा रहे हैं। अब है र से रख माना जाएगा। अब दोस्तों नियम नंबर 5, किसी व्यंजन रेखा को र से काटने पर रख माना जाता है। जैसे हमको लिखना है याद रख, तो अब तक आप याद रख कैसे लिखते, याद रख इस तरीके से लिखते। अब आपको यहाँ पर एक नया तरीका बताया जा रहा है याद रख लिखने का। आपको क्या करना है, याद तो कह रहा है र से रख माना जाएगा, सिर्फ किसी शब्द को र से काट दिया तो रख माना जाएगा। तो याद रख, और पहले आप लिखते थे याद रख अलग अलग, तो ये भी शॉर्ट हो गया। जब भी कहीं भी आपको रख दिखाई दे तो आप सिर्फ र से काट दें, याद रख, याद रखा है, याद रख ना है कि, इस तरीके से। ठीक रखना है कि, ठीक रखना है कि, ठीक रखना है कि, इस तरीके से। अब है लाद रखा है, लाद रखा है, उठा रखा है, बनाए रखना, इस तरीके से।
और यदि आपको लगता है नहीं कटेगा सही से, देखो बनाए रखना, तो न सही से कट जाता है र से काटने पर। तो जहाँ पर आप नहीं काट पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बनाए रखना। आप उसके क्लोज से निकाल देंगे, नज़दीक से निकाल देंगे, तब भी वो कटा माना जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती कटवाने से हमारी आउटलाइन खराब हो सकती है। इसलिए आपको नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, उस शब्द के नज़दीक से बनाने पर कटा हुआ माना जाएगा। बनाए रखना। अब है चला रखा है, इस तरीके से। अब आगे है प से पड़ माना जाएगा। किसी व्यंजन रेखा को प से काटने पर पड़ माना जाएगा। तो जैसे आप लिखते थे जाना पड़ा, अब तक आप ऐसे लिखते, लेकिन अब क्या करना है, जाना पड़ा, सिर्फ प से पड़ माना जाएगा। प से काट देंगे तो पड़ माना जाएगा। जाना पड़ा। खाना पड़ा है। बोलना पड़ता है। इस तरीके से जाना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस हमने कितने कम समय में लिख दिया। तो इसमें कई सारी नियम आ गए। एक तो याद रख वाला भी आ गया, रखना, और यहाँ से है पड़ेगा, तो पड़ेगा। कहना, किया कई कहना पड़ता है। लाना पड़ेगा। इस तरीके से आगे है ल से लग। ल से काटने पर लग माना जाता है। अच्छा का सब चिन्ह है, अच्छा लगा, लेकिन आपको अब क्या करना है, अच्छा लगा, अच्छा लगता है, ठीक लगता है। होने, होना का सब चिन्ह है, न्याय अन्य होना। अब होना और ये है लगे हैं, तो होना लगे हैं तो होता नहीं है कोई, तो इसका अर्थ बदल के हो जाएगा होने लगे हैं, और पॉइंट भी लगा सकते हैं, होने, होने, होनी, इस तरीके से। तो होने लगे हैं। अब है आग लग गई थी, तो लग गई थी, इस तरीके से लिखना पड़ेगा पुराने तरीके से। अब क्या करेंगे, आग लग गई थी। बुरा लगता है, बुरा लगता है, स्वर बाद में लगाते हैं। लू लग गई है कि। अब है नंबर 8, क से चुका। किसी शब्द को क से काट दें तो चुका माना जाएगा। सॉरी, काटना नहीं है, इसमें काटना नहीं है, आपको नीचे अलग करके लिखना है, यहाँ पर काटना नहीं है। जैसे खा चुका है, खा चुका है, क से चुका मानेंगे, सिर्फ क से चुका, आपको काटना नहीं है। और क वैसे अलग करके माना जाएगा, क से चुका। खा चुका है, आप ऐसे लिखते अब तक, लेकिन अब से कैसे लिखना है, खा चुका है। पी चुके हैं, नीचे अलग करके लिख देना है। जा चुके हैं, सो चुके हैं, बोल चुके हैं, आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। इस तरीके से
तो दोस्तों, अब तक मैंने इस वीडियो में जो भी कराया है आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से।